क्या आप लोग जानते हैं हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो हम लोग अक्सर भूल ही जाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सबकॉन्शियस माइंड नाम की कुछ चीज भी होती है। और कुछ लोग बोलेंगे ये चीज तो ऐसी है, बेकार की है। जी नहीं, जिस इंसान ने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया ना, तो दुनिया में हर चीज को हासिल कर सकता है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हम आखिर अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ, इस सबकॉन्शियस माइंड को जब हम रीप्रोग्राम करते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये काम हमें करना कब है? रोज रात को ठीक सोने से पहले। जी हाँ, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट देने हैं। अक्सर हम लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में बात करते हैं, ये करना है, वो करना है। आज हम बात करेंगे अपनी नाइट रूटीन के बारे में, जो कि आपकी लाइफ में मिरेकल ला सकती है। आप जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं इतने समय से, उसे आप पा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमारी नाइट रूटीन है, इस नाइट रूटीन को फॉलो करने का टाइम बिल्कुल फिक्स है, रात को सोने से पहले। मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकती हूँ कि अगर आप इस रूटीन को डेली फॉलो करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप खुद एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि आप काफी समय से बनना चाह रहे थे। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमें रीप्रोग्राम करना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दो तरह के माइंड हो गए, एक हो गया कॉन्शियस माइंड और एक हो गया सबकॉन्शियस माइंड। जब हम सो जाते हैं ना, तो जो हमारा ये कॉन्शियस माइंड है ना, ये भी सो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। मगर आप जानकर हैरान होंगे कि जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये कभी सोता ही नहीं है। हम सो गए हैं, हमारा कॉन्शियस सो गया है, हमारा कॉन्शियस माइंड सो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। मगर जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, पूरे 24 घंटे काम कर रहा है, 24/7 की ड्यूटी कर रहा है। ये आप जानते हो ये सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है? रात को ठीक सोने से पहले, जब आपको नींद आने वाली होती है, तब ये हाईली एक्टिव होता है। और उस समय पर जब हम इस रूटीन को करते हैं ना, तो इसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आते हैं। अक्सर हम अपने कॉन्शियस माइंड को तो जानते हैं, मगर सबकॉन्शियस माइंड को तो हम जान ही नहीं पाते। ये एक छुपा हुआ खजाना है, नॉन स्टॉप काम कर रहा है, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज इन अ वीक, 365 डेज इन अ ईयर। ये काम कर रहा है। हम लोग रोज जो भी एक्टिविटीज करते हैं ना, जो भी चॉइसेस करते हैं ना, उसके लिए 95 to 99% हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही जिम्मेवार होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, और हम इसको यूज तक नहीं करते। हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड में ही गिरे रह जाते हैं। सबकॉन्शियस की पावर का तो हमें अंदाजा ही नहीं है। और हाँ, जिसे इसकी पावर का अंदाजा है ना, वो इंसान कहां से कहां पहुंच गए हैं। इस सबकॉन्शियस माइंड को ना चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक हैबिट माइंड है। आपको आज मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी, आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और इनको फॉलो करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये रीप्रोग्राम हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, प्लान योर डे। जी हाँ, रात को ठीक सोने से पहले आपको अपने अगले दिन का एक प्लान तैयार करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि आपको दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। आपको बड़ी ही सलीके से इसको तैयार करना है। सबसे पहले आपको लिखना होगा जिस काम से आप स्टार्ट कर रहे हो, और एंड तक जो भी आपको करनी है, आप सबकी लिस्ट बनाएंगे प्रायोरिटी वाइज। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने बजे उठेंगे, आप किस समय पर अपना कौन सा काम करेंगे, ये सारा आपने डिटेल में मेंशन करना है। अगर एक इंसान चाहता है ना कि उसका दिन बेहतरीन जाए, तो उसके लिए उसकी जो सुबह है ना, वो उसकी शुरुआत बेहतरीन होनी चाहिए। और उसकी शुरुआत बेहतरीन करने के लिए आप अपने उस पूरे दिन की जो भी कामों की लिस्ट होगी, रोज रात को सोने से पहले ही बना लेंगे। जब आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग करके सोते हो ना, तो डेफिनेटली आपको अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प होती है। ये जो एक हैबिट है ना, जो भी मैंने आपको बताया ना कि आपको अपने अगले दिन का प्लान रात को ही कर लेना है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। आपको इससे शुरुआत करनी है। स्टेप नंबर 2, रिव्यू योर गोल्स एवरी नाइट। आपको एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये रेपिटेशन के थ्रू चलता है। मतलब बार 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 एक चीज को हमें रिपीट करना होता है, और तभी उस बात को समझ लेता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम करना है ना, तो आपको डेली रिपीट करना होगा। आप यूं मानिए जैसे कि एक छोटा बच्चा चलना सीखता है ना, तो उसको रिपीटेडली करने पड़ते हैं ना उन स्टेप्स को।
बार बार चलना सीखता है, तभी वो अच्छे से चलता है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो एक बार में थोड़ी ना हम सीख लेते, हमें रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमें डेली इसके अंदर वो फीड करना होता है जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका गोल है, उससे लेकर हमें रोज रिमाइंडर डालना पड़ता है और हमें रिव्यू करना पड़ता है। मान लीजिए आपका कोई गोल है, आपने सोचा और पा लिया, ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं ना। इसके लिए हमें अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करना होगा, उसे सेट करना होगा उस गोल को पाने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए। और ये कब होगा? जब हम डेली अपने गोल्स को रिव्यू करेंगे। जो भी आपका गोल है, डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कीजिए उस गोल के लिए। बार बार रिपीटेशन करते रहिए, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ये रिपीटेशन के थ्रू ही चलता है। इसे डेली हमें बताना पड़ता है कि ये हमारा गोल है, हमें ये चाहिए है। और जब हम बार बार इसको बोलते हैं ना, तो फिर इसके अंदर फीड हो जाती है वो चीज, और डेफिनेटली उस चीज को अट्रैक्ट करने में फिर ये हमारी हेल्प करता है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए आप 3-4 चीजें कर सकते हो, इनमें से कोई एक कर लो आप। सबसे पहला चीज आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, आप जो पाना चाहते हैं, आप उसे लिखिए। आप डेली लिखिए उसको, करेक्ट? मगर आपको लिखना डेली है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका गोल है ना, आप उससे रिलेटेड एक विजन बोर्ड तैयार कीजिए। विजन बोर्ड क्या है? आप कोई बोर्ड ले सकते हो, कोई बड़ा सा पेपर ले सकते हो, उसके ऊपर आप अपने गोल को, अपने विश को, अपने ड्रीम को आप लिख लीजिए, करेक्ट? आप उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई पिक भी लगा सकते हैं, आप कुछ वर्डिंग लिख भी सकते हैं। आप उसे ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर आप उसे बार बार आसानी से देख सकें, करेक्ट? अब आपको क्या करना है, विजन बोर्ड आपके सामने है, आप उसे पढ़िए, डेली पढ़िए आप उसे। और पढ़ना कब है? रोज रात को ठीक सोने से पहले। और क्या कर सकते हैं आप विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ डिटेल में, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इट्स ए वेरी वंडरफुल टेक्निक। आप इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आप पाना चाहते हैं ना, आप ऐसा फील करते हैं कि आपने उस चीज को पा लिया है, और उसको पाने के बाद यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एक्साइटेड। उस मोमेंट को, उस पल को आपने जीना होता है। दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई ड्रीम कार है, करेक्ट? अब आप क्या करेंगे, आप आईज क्लोज करेंगे, आप जस्ट रिलैक्स, एंड देन आप फील करेंगे कि आपने अपनी जो आपकी पसंदीदा गाड़ी थी वो आपने खरीद ली है। आपके घर वाले आपके साथ गाड़ी को लेने जा रहे हैं, उन सब मोमेंट्स को आप फील करते जाएंगे, एंड देन आप उसकी गाड़ी की चाबी ले रहे हैं, है ना? एंड देन यू आर फीलिंग वेरी वेरी एक्साइटेड, कितनी खुशियां, पार्टी वार्टी चल रही है, तो उस तरह से आप फील कीजिए। दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। मतलब उस मोमेंट को आपने, वो जो आने वाला मोमेंट होगा उसको आपने आज ही फील करना है और उसमें जीना है। दैट इज विजुअलाइजेशन। इट्स रियली वंडरफुल टेक्निक। मगर इसको करने के लिए ना, आपका जो मन है ना, वो शांत होना चाहिए। आपका जो भी गोल है, जो भी आपकी इच्छा है, आप पाना चाहते हैं, आप उस चीज को ना लाउडली बोल सकते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। ये भी आप कर सकते हो। मगर आपको करना, इनमें से कुछ भी करें, करना आपको डेली है। चाहे आप लिखें, चाहे आप विजन बोर्ड तैयार करें, चाहे विजुअलाइज करें, चाहे आप लाउडली बोलें, करना आपको डेली है। आप जरूरी नहीं कि कोई एक करना, आप 2 कर सकते हो, इसमें से सभी कर सकते हो। जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपके पास टाइम अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेटिंग कर लीजिए। मगर रिपीटेशन जरूरी है, रोज जरूरी है करना, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन के थ्रू ही चलता है, उसी के थ्रू सीखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सोने वाले होते हैं ना रात को, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है, और हमें इन टेक्निक्स को ठीक उसी समय पर करना है। क्योंकि जब हम उस समय पर करते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को बहुत बेहतर ढंग से लेना शुरू कर देता है, और उन चीजों को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। नाउ स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने आप में ही ऑसम है। आपको डेली रात को ठीक सोने से पहले ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जरूर करनी है। इस सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है ना, इसके आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको रोज ग्रेटिट्यूड शो करना है, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर, आपको जो जिंदगी मिली है उसको लेकर, इस जिंदगी में जो भी आपको मिला है उन सबको लेकर, इतनी अच्छी आपको बॉडी दी है भगवान ने उसको लेकर, इस बॉडी में इतने सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू आप सब कुछ काम अपने कर पाते हैं, उन सबको लेकर आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। आपको अपनी लाइफ में जो भी रिश्ते मिले हैं, आपके पेरेंट्स मिले हैं, हर रिश्ता जो भी आपको नवाजा गया है, उन सब के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, और डेली करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए रेपिटेशन बहुत जरूरी है। नाउ स्टेप नंबर 4, जस्ट रिलैक्स एंड बी हैप्पी।
जब भी आप सोने जा रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करें खुद के माइंड को रिलैक्स करने की। करेक्ट? क्योंकि अगर आप अपने दिन भर की चिंताओं को लेकर सोने जाएंगे ना, तो इन सभी चीजों को आप कर नहीं पाओगे। आप कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी अपनी लाइफ में ना जो चाहते हैं, है ना, वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, यू हैव टू बी जस्ट रिलैक्स। ओके, आपकी जो भी टेंशन है, जो भी वरीज है, जरा उनको साइड में रख दीजिए। करेक्ट? और आपको अब खुद को तैयार करना है इन प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी करनी है। करेक्ट? आपको अपने गोल के लिए रिव्यू भी करना है, प्लान भी करना है। ठीक है, जैसे 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 मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे। करेक्ट? उसके बाद अपने गोल का रिव्यू करेंगे एंड देन आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सबको आप तभी कर पाएंगे, तभी शिद्दत से कर पाएंगे जब आप रिलैक्स हैं। अगर आप चिंताओं में घिरे रहोगे ना, तो कभी भी आप इस काम को नहीं कर पाओगे। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कभी समझ ही नहीं पाओगे। गलती से भी ये नहीं सोचना कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी स्मूथ नहीं हो रहा है, कुछ भी मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं आने देनी है। यू हैव टू बी फुली पॉजिटिव। जब भी आपको इस चीज को करना है, देन यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर आपका मूड अच्छा है, आप खुश हैं, तभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये एक्टिवली काम करेगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए और अपनी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसे पाइए और खुशियां मनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।